गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखो, कल अपने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके फीचर्स पढ़े थे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मैंने बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस, वो सारे इंस्टीट्यूशन इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट के फ़ीचर्स के अंदर अपन बात करें तो इसके फ़ीचर्स मैंने बताए थे। जैसे पहला पॉइंट था कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर जैसे कस्टमर हुआ है ना, और सप्लायर हुआ, गवर्नमेंट हुई, ये ऐसे फैक्टर हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। सेकेंड था स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो फोर्सेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक के अंदर स्पेसिफिक जो फोर्सेस है वो होते हैं जो डायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, और जनरल फोर्सेस वो होते हैं जो इनडायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। अब स्पेसिफिक की अपन बात करें तो इसके अंदर सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर, जनरल फोर्सेस ये इंक्लूड थे। और जनरल फोर्सेस की बात करें तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, लीगल, रिलीजियस, ये ऐसे फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योर को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद था इंटर रिलेशन। अब जितने भी फोर्सेस हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, एनवायरनमेंट के जितने भी फोर्सेस हैं, ये सब क्या है, इंटर रिलेशन होते हैं, यानी सब इनका सबका एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन होता है। अनसर्टेनिटी के अंदर मैंने बताया था कि कौन सा फैक्टर, कौन सा फोर्स कब इम्पैक्ट कर जाए ये आप कह नहीं सकते। यानी इन बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फोर्सेस हैं ये अनसर्टेनिटी है, कब इनमें चेंजेस आ जाए कह नहीं सकते। डायनामिक की अपन बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर आए दिन चेंजिंग होते रहते हैं, और उसी चेंजिंग के अंदर बिजनेसमैन को भी अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आए दिन चेंजेस होता रहता है, इसके फैक्टर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कस्टमर के फैशन में चेंजेस हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होता है, ये सडन नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको पहले आइडिया नहीं होगा कि क्या होगा। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर रिलेटिविटी पाई जाती है। रिलेटिविटी का मतलब ये रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, इस तरह से। तो ये थे आपके फीचर्स जो मैंने कल पढ़ा दिए थे। अब आज अपना टॉपिक होगा न्यू इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंसी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्कैनिंग करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उसका क्या बेनिफिट मिलता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो द अंडरस्टैंड एंड अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज मस्ट फॉर एवरी बिजनेसमैन, यानी प्रत्येक बिजनेसमैन जो है उसको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत आवश्यक होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस होने बहुत ज़रूरी होती है। एज इग्नोरेंस अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट कैन थ्रो द बिजनेसमैन आउट फ्रॉम द मार्केट। अगर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, तो वो जल्दी ही मार्केट से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट ब्रिंग लॉट्स ऑफ बेनिफिट फॉर द बिजनेसमैन एंड दिस बेनिफिट्स आर। अब जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी बिजनेसमैन है, अगर वो कंटिन्यू बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंडिंग करता रहता है तो उसके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है जिसका बेनिफिट बिजनेस को और उस बिजनेसमैन दोनों को ही मिलता है। अब क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसके अंदर पहला पॉइंट है आपका इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी जो भी बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यू स्टडी करता रहता है, उसको स्कैनिंग करता रहता है, तो वो जल्दी ही क्या कर लेता है, अपॉर्चुनिटी गेन कर लेता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ कहीं थ्रेट होती है वहीं अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट वही उठाता है जो कंटिन्यू बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करता रहता है, स्कैनिंग करता रहता है ना, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं, उसको नोटिस करता रहता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करने का मतलब ये है कि पहले आप क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो
और फिर जैसे आपको लगे भी अपॉर्चुनिटी है तो तुरंत आप उसको क्या करो, एडवांटेज ले लो, तो आप क्या बन जाओगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाओगे। तो द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एट अर्ली स्टेज द गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर ए बिग शेयर इन द मार्केट। यानी वो बिजनेसमैन जो क्या कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट की अपॉर्चुनिटी को स्कैन कर रहा है, उसको समझ रहा है, तो वो जल्दी ही क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गेन करेगा और एक मार्केट में एक बिग शेयर कैप्चर कर लेगा, यानी मार्केट में अपना अच्छा खासा सिक्का जमा लेगा। दे कैन गो मच एहेड ऑफ दियर कॉम्पिटिटर्स, यहाँ तक कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से भी क्या हो जाएगा, आगे, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो पहला जो फर्स्ट पॉइंट था वो था इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी जो भी बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करता रहता है, उसकी स्कैनिंग करता रहता है, तो वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लेता है और तुरंत उसका बेनिफिट अचीव कर लेता है। सेकेंड है अपना हेल्प द फर्म आइडेंटिटी द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखिए जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती है वहीं पर ही क्या आती है, थ्रेट्स वार्निंग आती है, किसके अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। तो जो बिजनेसमैन कंटिन्यू क्या कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको स्कैन कर रहा है, तो उसके सामने जो भी थ्रेट आ रही है, जो भी वार्निंग आ रही है, वो उसको फेस कर लेता है। The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal to deal with the constant or the negative policy of business environment। तो वो बिजनेसमैन जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, वो क्या करता है, एक वार्निंग सिग्नल, उसको एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है ना, और उसकी जो नेगेटिव पॉलिसीज़ होती है बिजनेस एनवायरनमेंट के प्रति, वो उस पर क्या करता है, फोकस करता है। टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द qualitative information which businessmen get is taken as warning signal and change in the companies are made। और जैसे ही वो बिजनेसमैन एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करता है तो उसको वार्निंग सिग्नल मिल जाता है और उस वार्निंग सिग्नल के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपनी कंपनीज को चेंजेस, मतलब अपने जो भी पॉलिसियाँ हैं, जो भी प्लानिंग है, उसको चेंजेस कर देता है। थर्ड है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स, यानी रिसोर्स को क्या करना, कलेक्ट करना और उसका यूटिलाइजेशन करना। असेंबलिंग एंड टैपिंग एंड असेंबलिंग, इसका मतलब होता है कलेक्ट करना और यूटिलाइज करना। बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट। अब जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, माल को सप्लाई करता है, किसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग। कौन सी डिमांड, जो मार्केट में, तो मार्केट में जो भी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना पड़ता है, गुड्स सप्लाई करना पड़ता है। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट रॉ मटेरियल इट्स। अब सप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, इनपुट निकलना चाहिए, इनपुट के लिए क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए। भाई आपके पास इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल। अब उस रॉ मटेरियल से आप क्या करोगे, आउटपुट तैयार करोगे। दे स्क्वायर रॉ मटेरियल एंड अदर्स रिसोर्स कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांड इन द एनवायरनमेंट। अब द रॉ मटेरियल को आप क्या करोगे, स्क्वायर का मतलब रिसीव करोगे। तो पहले तो आप रॉ मटेरियल को रिसीव करो और इसके अलावा जो भी अदर रिसोर्स है उसको भी क्या करो, रिसीव करो। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड द आउटपुट डिमांडेड मार्केट में जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को और अदर रिसोर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। दे सेलेक्ट रिसोर्स अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इन इन्वायरमेंट एंड डिमांड ऑफ आउटपुट इन इन्वायरमेंट। तो आप ऐसे रिसोर्स को सेलेक्ट करिए जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और डिमांड के अकॉर्डिंग है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने से, स्कैनिंग करने से आप क्या करोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्स को कलेक्ट करोगे और उसका यूटिलाइजेशन करोगे। दे यूज़ द स्कैनिंग रिपोर्ट इन आउटपुट टू मेक चेंज इन द आउटपुट विच सूट्स द टेस्ट ऑफ प्रेजेंट डे कस्टमर। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपना आउटपुट तैयार करोगे। इट हैज़ इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्स। और बिजनेस एनवायरनमेंट है वो यूजफुल जो रिसोर्स उसको टैप करने में यानी कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है।
बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल वेरियस रिसोर्स। जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो क्या करता है, बहुत सारे रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करता है, सच एज फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर एक्सेट्रा। यानी जो भी ये सब क्या है, रिसोर्स। तो इन रिसोर्स को कलेक्ट करना, इसको यूटिलाइजेशन करना, यही बिजनेसमैन का ऑब्जेक्ट होता है। द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेक पॉलिसी सो दैट इट गेट द रिसोर्स दैट इट नीड टू कन्वर्ट इनटू आउटपुट डिजायर बाय एनवायरनमेंट। तो जो बिजनेसमैन होता है वो इन्वायरमेंट की स्टडी करता है और ये देखता है कि इन्वायरमेंट की डिजायर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना आउटपुट तैयार करता है। आउटपुट तैयार करने के लिए रिसोर्स को कलेक्ट करता है, उसको यूटिलाइजेशन करता है। एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एनवायरनमेंट हैज़ टू ऑफर। तो तेज़ी से तो जो इन्वायरमेंट की जो स्कैनिंग करता है उसको भी पता चल जाता है कि इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या ऑफ़र आने वाले हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए हैं आपके किसके बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंसी के। फर्स्ट तो इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। थर्ड, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स। फोर्थ पॉइंट है आपका हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस यानी तेज़ी से होने वाले जो बदलाव हैं, तेज़ी से होने वाले जो परिवर्तन है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट और अडेप्ट में हेल्प करना। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो क्या करता है, तेज़ी से होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग बिजनेस को एडजस्ट करता है और उसको अडेप्ट करता है। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट। अब आज अपन देखें तो आज के अंदर जो बदलाव है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। एंड दिस चेंज हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। और यही चेंज क्या करता है, बिजनेस पर ग्रेट इम्पैक्ट करता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। सो इट इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस। इसलिए इस चेंज को समझना बहुत आवश्यक है। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतने जल्दी आप इन परिवर्तनों को, इन चेंजेस को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड दिस चेंज विद इन्वायरमेंट। स्कैनिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करके आप क्या कर सकते हो, इनके अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है उस चेंजेस को आप समझ सकते हो। बिजनेसमैन मेक चेंज इन दियर इंटरनल इन्वायरमेंट आल्सो टू मैच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, इन चेंजेस को, कौन से चेंजेस को, इन्वायरमेंट के चेंजेस को, यानी जो इन्वायरमेंट के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल है उन दोनों को मैच करता है। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प इन कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करके आप क्या कर सकते हैं, तेज़ी से होने वाले बदलाव को कोपिंग यानी समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड, यानी तेज़ी से जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना, उसको अडेप्ट करना। आप उसको अवॉइड मत करो कि भाई तेज़ी से चेंजेस हो रहा है तो मैं तो अवॉइड करता हूँ इस चेंजेस को, आपको उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एग्जिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकर। एग्जिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी जब आप बिजनेस स्कैनिंग इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हो, बिजनेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग और पॉलिसी बनानी पड़ेगी। The major strategies or plans and policies in the organization are formed keeping in mind business environment। यानी मेजर स्ट्रेटेजी यानी जितने भी जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को लेकर जो भी रणनीतियाँ तैयार करता है, जो भी प्लान्स तैयार करता है, जो भी पॉलिसीज़ बनाता है, वो कीपिंग इन माइंड बिजनेस इन्वायरमेंट, वो बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाता है। बिकॉज द policy and strategy have to be implemented in the presence of environment factor। अब क्यों तैयार करता है वो इन्वायरमेंट को देखकर अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ क्यों बनाता है, ताकि वो क्या कर सके, प्रेजेंट टाइम के अंदर जो इन्वायरमेंट फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सके। सो दीज मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड द इन्वायरमेंट फैक्टर। इसीलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही अपनी स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्लान्स तैयार करना चाहिए। स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स हेल्प इन फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एंड स्ट्रेटेजीज कैन बी मेड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर को स्कैनिंग करने से क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का पता चलता है और उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटेजीज तैयार करके उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हैं, अपन ग्रैब कर सकते हैं।
तो बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से, स्कैनिंग करने से क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन पॉलिसी तैयार करते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं, ताकि अपन अपॉर्चुनिटी को क्या कर सके, ग्रैब्स कर सकें। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करने के लिए ही क्या करना चाहिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करना चाहिए, उसकी स्टडी करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस विद कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनीज कैन इजीली इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस। यानी अगर अपन बिजनेस इन्वायरमेंट को कंटिन्यू स्कैन करते हैं तो उससे अपनी परफॉर्मेंस क्या होती है, ईजी वे में इम्प्रूव कर सकते हैं। जो अपने परफॉर्मेंस है वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की, सेल्फ परफॉर्मेंस, उनको अपन क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। कब, जब अपन बिजनेस इन्वायरमेंट की कंटिन्यू स्टडी करें। बाय मेकिंग चेंज इन द इंटरनल इन्वायरमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बिजनेस स्कैनिंग करके जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैच करते हैं। यानी मैच होना भी चाहिए, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैच होना चाहिए, और मैच होने के लिए ही अपन क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रॉस्पर एंड इम्प्रूव दियर मार्केट शेयर। इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मार्केट शेयर में इम्प्रूव कर सकता है। तो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, यानी अगर अपन शॉर्ट रूप में कहें तो बिजनेस स्कैनिंग करने से क्या होता है, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये अपने क्या थे इम्पोर्टेंस थे कि बिजनेस इन्वायरमेंट का अपन स्कैनिंग करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उससे अपन को क्या फ़ायदा मिलता है, अपनी कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता है। तो अपन ने देखा कि अपन बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से अपॉर्चुनिटी का पता चलता है, और उस अपॉर्चुनिटी को अपन क्या करते हैं, एडवांटेज लेते हैं। और यही नहीं, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करने से वार्निंग सिग्नल मिलता है, उस वार्निंग सिग्नल को ध्यान में रखकर अपन प्लान से तैयार करते हैं। इसके अलावा जितने भी रिसोर्स होते हैं उन सारे रिसोर्स को अपन असेंबलिंग करते हैं, फिर उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ये देखते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट हो जाते हैं और उसको अडॉप्ट भी करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करने से अपन उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग और पॉलिसी बनाकर जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको ग्रैब करते हैं, और बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करके अपने परफॉर्मेंस में अपन क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं अपन में। तो ये आपको समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए किसी पॉइंट को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ा करो, सेल्फ स्टडी किया करो। सेल्फ स्टडी करने से कई डाउट आते हैं, उस डाउट को दूर किया करो। समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप उस टॉपिक को, उस पॉइंट को क्लियर करिए। बाकी वैसे इजी टॉपिक है, कोई वो नहीं है। इसके बाद अपन टॉपिक आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट यानी बिजनेस डायमेंशंस के अंदर फैक्टर्स आते हैं, फोर्सेस आते हैं, इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो कौन कौन से वो डायमेंशंस हैं जो बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, है ना। तो डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट मीन ऑल द फैक्टर्स, फोर्स एंड इंस्टीट्यूशन विच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन का मतलब क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन का मतलब उन सारे फैक्टर्स से, यानी सारी फैक्टर्स, सारे फोर्सेस और सारे इंस्टीट्यूशन से है जो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब इम्पैक्ट करते हैं। जनरल इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एज बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द component of general environment, rather he has to change his plans and policy according to the change taking place in general environment। अब जनरल इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। अब जनरल इन्वायरमेंट के अंदर मैंने बताया था कि जनरल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो जनरल इन्वायरमेंट के अंदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हुआ, है ना, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट हुआ, सोशल इन्वायरमेंट हुआ, और लीगल इन्वायरमेंट हुआ, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट हुआ। ये सारे इन्वायरमेंट किसके आते हैं, जनरल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो जनरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, जनरल इन्वायरमेंट के अंदर वो सारे इन्वायरमेंट आते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हर बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, इन डायमेंशंस का, इन जनरल इन्वायरमेंट का रेगुलर स्टडी करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान पॉलिसीज़ तैयार करना चाहिए। अब मैं आपको कल पढ़ाऊँगा कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से इन्वायरमेंट आते हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आज का टॉपिक ये हो गया इम्पोर्टेंस।
तो फीचर्स हो गए, इम्पोर्टेंस हो गए, कल मैं आपके डायमेंशंस क्लियर करवा दूँगा। और आप थोड़ा थोड़ा सेल्फ पढ़ते रहिए, हालांकि दीपावली का टाइम है, फिर भी आप थोड़ा आधा एक घंटा टाइम निकाल के रेगुलर स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।